सुशांत सिंह मर्डर केस का अभी 1 महीना हो चुका है, अराउंड 30 डेज़ के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सुशांत सिंह को कोई इंसाफ नहीं मिला है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, अपने यूट्यूब में डाल रहे हैं और कुछ बताना चाह रहे हैं, जो अपने अपने राय, अपने अपने थॉट्स वगैरह, जो भी इस केस के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर अलग अलग से वीडियो देख रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़कर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो केस आया था वो रिया चक्रवर्ती की तरफ से होता हुआ महेश भट्ट तक पहुंचा था। उसके बाद लोगों ने नेपोटिज्म के साथ साथ गैंगिज्म के बारे में भी बहुत सारे बातें की। उसके बाद लोग यहाँ तक कि टी कंपनी तक भी पहुँच गए उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते करते। अभी हमारा जो एक प्रयास है जिससे कि हम सच्चाई के साथ जुड़े रहें या फिर जो मेन कल्पिट है उसे पकड़ा जाए, तो इस चीज़ पर हम लोगों ने अपनी एक मुहिम शेयर रखी है, जिसे हम जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग के नाम से शेयर कर रहे हैं और लोगों के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना भी चाहते हैं कि केस क्या हुआ। बहुत सारे लोग इससे दुखी भी हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुशांत के फ़ैन थे। सुशांत सिंह के मरने के पहले तो बहुत सारे उसके फ़ैन थे ही, और उसके डेथ के बाद भी बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ की ये जद्दोजहद या फिर इनकी लड़ाई में बहुत सारा ऐसा चीज़ है, तथ्य है जो हम भूल चुके हैं और जिसके बारे में हमें आज डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप लोग बात बोलते हैं कि ये सिर्फ सलमान खान, करण जौहर या फिर गैंगिज्म या फिर आप नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं, तो ये कहना बहुत ही गलत हुआ। इसका रीज़न ये है कि जो डेथ हुआ है सुशांत का, वो इनफैक्ट डेथ उनके साथ रहने वाले लोगों के द्वारा ही हुआ है। तो इस चीज़ को हमें इस चीज़ पे स्टिक करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दूर दूर तक अलग अलग लिंक के बारे में अगर पूछना चाहें, अगर दूर दूर के बहुत सारे लिंक के बारे में हम डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम लिंक के बारे में दूर दूर का डिस्कस करेंगे तो सामने जो चीज़ हमारे पड़ी हुई है, तथ्य जो पड़ा हुआ है, उसको हम किसी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे। तो अभी जो मैं अपने इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स वगैरह आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही बेसिक है, जिससे आप पता चलता है कि जो लोग इस मर्डर में शामिल है वो बहुत ही शातिर या फिर बहुत ही चालाक नहीं है और बहुत ही एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने बेसिक मिस्टेक्स किया है, जिससे पता चल जाता है कि ये जो केस है इनफैक्ट ये सिंपल केस है। अगर CBI अगर आती है तो कुछ ही समय में ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएगी। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना है, वो ये है कि सुशांत के डेथ के बाद भी पुलिस ने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि ये सुसाइड है। उनके साथ रहने वाले लोगों ने ही डिक्लेयर किया था ये सुसाइड है। उन्हें साथ ये पता नहीं था कि वो जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाहेंगे, वो चाहते थे कि सुसाइड करके ये केस क्लोज कर दिया जाए। लेकिन उनके जो फोटो जो वायरल हो गए सोशल मीडिया में, जिससे लोगों को ये पता चला कि वो जो केस है वो प्राइमा फेशिया जो है वो मर्डर केस है। तो वो जो लोग थे उनके साथ, वो कहीं जानते थे कि ये चीज़ हमें सुसाइड में ही क्लोज करना है, लेकिन गलती ये हो गई कि फ़ोटो सोशल मीडिया में लीक आउट हो गई और लोगों को ये पता चल गया कि ये जो केस है ये मर्डर केस है, जिससे वो लोग सख्ते में आ गए। और इससे जल्दी से जल्दी वो चीज़ को पोस्टमार्टम भी बहुत जल्दी किया गया और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को, उनकी बॉडी को, अंतिम संस्कार भी उनकी बॉडी को बहुत जल्दी से जल्दी कर दिया गया। तो ये जो एक रीज़न है आपको ध्यान में रखना कि जो उनके साथ जो लोग थे वो मुख्य जो है कल्पिट हो सकते हैं। आप अगर दूर दूर तक जाए, अगर आप नेपोटिज्म या फिर सलमान खान या फिर और भी लोग डी गैंग तक जाएंगे तो हो सकता है कि ये लिंक बहुत लंबा चले, लेकिन हमें जो मेन जो कल्पिट जो सामने है उन्हें ज़्यादा पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहला जो नाम आता है वो संदीप सिंह का है, क्योंकि सुशांत सिंह के जो पिताजी थे वो उन्होंने कहा था कि संदीप सिंह को जानते भी नहीं। अगर वो नहीं जानते तो वो उनको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि लास्ट मोमेंट में सारे चीज़ों को उन्हीं ने हैंडल किया था। उनकी बॉडी से लेकर पुलिस को बुलाने से लेकर हॉस्पिटल को चूज़ करने से लेकर पोस्टमार्टम से लेकर उनके फ्यूनरल से लेकर सब कुछ उन्होंने डिसाइड किया था। और साथ ही साथ जो प्रियंका सिंह उनके साथ बनी हुई थी, उनको भी वो मीडिया में आने नहीं दिया था, या फिर प्रियंका सिंह खुद ही नहीं आई थी। उनके बीच क्या चल रहा है ये भी जानना लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बड़े सेलिब्रिटी की डेथ होती है तो मीडिया वाले आपके पास, जैसे कि मैंने फुटेज देखा है वीडियो में, मुझे पता चला कि उनके गेट के आगे कम से कम 100 लोग से ज़्यादा रिपोर्टर लोग खड़े थे, लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी ने उस वक्त आकर मीडिया से कुछ भी नहीं कहा। क्या छुपाना चाहते थे, क्या राज था, या फिर क्या बताना चाहते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब इनका आप लास्ट के कुछ बिहेवियर्स वगैरह आप देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और जो बिहेवियर आप इनके संदीप सिंह के फेस से या फिर बॉडी के बिहेवियर आप देखते हैं, आप पूरा क्लियरली विजिबल होता है कि वो कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, जो भी पुलिस आई थी और जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, इस इन्वेस्टिगेशन से देख के लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जेन्युइन नहीं थी, और जो लोग उनके साथ थे वो नहीं चाहते थे कि जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन हो। उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया हुआ कि ये जो केस है ये सुसाइड का, जिससे पुलिस जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ को सुसाइड की तरफ से देखना शुरू किया। ना ही उन्होंने फॉरेंसिक वाले को बुलाया, ना ही चीज़ों को अच्छी तरीके से जांचा गया। और उन्हें लगता था कि हम जो CCTV कैमरे वगैरह ऑफ कर रखे हैं, या फिर और भी जो हमारे प्री एविडेंस है जो कुछ गलत है, वो सारी चीज़ें लोगों के पास नहीं आएगी। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों के पास पहुंच गई, जिससे ये जो मामला है गर्मा गया और लोगों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चलेगा। और बाद में इसी
चीज़ पर पर्दा डालने के लिए संदीप सिंह मीडिया में आते हैं और ये बताते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, आपको भूल जाना चाहिए, सारी चीज़ें गलत है। आप जो लोग अपना एंगर और जो लोग इस चीज़ से नाराज़ है कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए, तो उनका यही कहना है कि ये इसलिए लोग कर रहे हैं कि इमोशनल हो चुके हैं, लोग भावुक हो चुके हैं। तो अभी यह बात आपको जानना जरूरी है कि यही जो बंदा है वो फर्स्ट टू लास्ट सुशांत को जानता था, उनके मर्डर के पहले भी और उनके मर्डर के बाद भी वो उन्हीं के साथ था। वो सारे चीज़ों को जो अंतिम अंजाम देना है वो यही बंदा ने दिया था, और इस बंदे ने लास्ट में आकर सभी को ये कहते हुए कर दिया कि ये सब लोग इमोशनल हो रहे हैं और ये जो चीज़ें जो मीडिया में लोगों के सामने आ रही है इनफैक्ट ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये संदीप सिंह का इंटरवेशन होना चाहिए था और ये अच्छी तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि यही एक बंदा है जो ये मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। उनके बॉडी का उसी दिन क्रीमेट किया गया था, और उनके जो दोस्त थे जो उनके साथ फिल्म किए होंगे, बहुत सारे दोस्त उन्होंने बनाए अपने इस कैरियर में 5-6 साल में, उन लोगों में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था, ना ही हॉस्पिटल में इनवाइट किया गया था, ना ही फ्यूनरल के टाइम पे इनवाइट किया गया था, जिससे लोग नाराज़ भी थे। वो जानना चाहते हैं कि आप जो संदीप सिंह हैं, आप अगर इतने अच्छे दोस्त बताते हैं तो उन्हें क्यों नहीं इन्वाइट किया गया। वो इन्वाइट करते तो शायद उनसे बॉडी को देखते, उनके बहुत कुछ चीज़ों को देखकर वो सोचते कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संदीप सिंह जो आदमी है, वो जो बंदा है, वो इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों को अपने पास से सीमित करके रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोगों के पास से निकल के आया ताकि लोग इससे क्वेश्चन करें या फिर डाउट करें या फिर उसके ऊपर डाउट करें। इसीलिए ये चीज़ों को वो अपने हाथ से हैंडल करते हुए चीज़ों को पूरी तरीके से ठिकाने लगाया, और आप इसे कहा जा सकते हैं कि संदीप सिंह में इसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। सेकंड चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जब मीडिया सामने होती है, जब भी आप देखें किसी गरीब पुअर किसी गांव में अगर किसी आदमी का डेथ होता है, नेचुरल डेथ, तो उनकी फैमिली वाले आकर कुछ ना कुछ मीडिया के सामने बोलते थे वो कैसा था, क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, फिर कुछ अपने इमोशन शेयर करते हैं। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो प्रियंका सिंह ने अपने इमोशंस में कुछ भी नहीं शेयर किया, वो यहाँ पर मीडिया से बचती रही। तो ये भी एक तरह का जो क्वेश्चन है लोगों के मन में आजकल आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो सब कुछ सही था तो उसे आगे कुछ तो शेयर करना चाहिए था। क्या वो मीडिया से डरती थी? वो मुंबई में रहने वाली एकमात्र एक लड़की जो मॉडर्न थी, वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो मीडिया से डर रही थी। उसे या तो कुछ छुपाने के लिए कहा गया था या फिर उसे मीडिया के पास आने ही नहीं दिया जा रहा था। जो संदीप सिंह हो सकते हैं जो उनको मीडिया के सामने आने नहीं दे रहे। आप एक और चीज़ देखेंगे कि जो उनको फैमिली मेम्बर थे, जो उनके पिताजी है, वो भी इतने फोर्सफुली ये नहीं कर रहे हैं कि ये मर्डर हुआ है तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो पता नहीं क्यों वो चीज़ों को बस चुपचाप अपने अंदर वो छुपाए रखना चाहते हैं। वो अब सुशांत के नाम से एक नया फाउंडेशन खोला गया, सुशांत के नाम पे एक नया सड़क बनाया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई की जांच के लिए वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। ये एक सोचने का विषय है। कुछ तो कुछ डाउट हो रहा था, बहुत सारी चीज़ नेपोटिज्म से रिलेटेड आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें भट्टी कैंप से होते हुए डी गेम तक जा रही थी। लेकिन जब संदीप सिंह ने मीडिया के सामने आकर चीज़ों को इस तरीके से इंटरव्यू दिया 2-3 चैनल को, तो इससे ये समझ में आ गया कि चीज़ें उतनी दूर तक नहीं जाती, चीज़ें सामने ही है जो हमें दिख नहीं रही है। ये जो केस है इनफैक्ट हो सकता है कुछ पर्सनल राइवलरी हो या फिर ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या फिर हो सकता है कुछ और भी वजह हो सकती है, या फिर दूर का भी कोई एक चैनल हो सकता है। लेकिन जो कांड जो हुआ है, ये कांड का जो मेन जो कल्प्रिट जो हो सकता है, ये आसपास के लोग हैं। कि एक जो हमारे रिटायर्ड रॉ के ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जैसे कि अगर किसी के पास अगर डॉगी रहता है या फिर पेट डॉग रहता है, तो कुछ क्राइम सीन में कुछ बाहर के लोग अगर आते हैं कुछ क्राइम करने के लिए, तो लोगों को आसपास के लोगों को पता चल जाता है। और अगर उसके पास डॉगी है तो सबसे पहले डॉगी वहाँ पे शोर मचाना शुरू करता है, तो लोगों को पता चलने लगता है। अगर घर के ही कोई पास का घर का ही कोई आदमी हो या फिर वैसा आदमी जो सुशांत के साथ बहुत दिनों से रह रहा है या फिर जानता है, अगर ऐसा कोई आदमी अगर ये काम करता है, तो इसमें वो डॉगी को पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आसपास के लोग ही होंगे जो उनके साथ रहते थे, जो इस काम को उन्होंने अंजाम दिया है। सेकेंड थिंग, जो भी चीज़ आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सामने निकल कर आएगी, जैसे कि ग्रीन कलर का कुत्ता, फिर उसके बाद सुसाइड नोट नहीं मिलना, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बेड के ऊपर चढ़ के सुसाइड करना, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई प्रोफेशनल करता तो वो सारी चीज़ों को प्लान करके जाता ताकि कोई से कहीं से भी कोई से को डाउट नहीं लगता। ये चीज़ इन लोगों ने किया है, अब खुद से किया है, उतरने के बाद क्या इन लोगों ने ऐसा किया है कि लोगों को इन्हें नहीं लगा था कि ये जो इशू है बहुत बड़ा होने वाला है, ये खुद से बता देंगे कि ये सुसाइड है, तो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे कि उनकी बॉडी सामने आई है, बॉडी में जो मार्क्स वगैरह सामने आए, इससे लोगों को पता नहीं लगा कि ये जो चीज़ है इनफैक्ट सुसाइड नहीं हो सकती है, और ये जो चीज़ है इन लोगों के द्वारा प्लान किया गया था। इन लोगों को नहीं लगता था कि ये इशू इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे लोगों के पास ये चीज़ पहुँच गई तो ये इशू बहुत बड़ा हो गया। तो अगर कोई प्रोफेशनल आता और इस काम को अंजाम देता तो बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम देता, ताकि कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी ऐसी सुराख वो छोड़ कर नहीं जाता। लेकिन इनके केस में देखा जाए कि जो लोग इनके साथ इस केस में इन्वॉल्व हैं
उन लोगों उतने प्रोफेशनल नहीं है, तो वो जो चीज़ें उन लोगों ने किया है वो सारी चीज़ें से पता चला, जैसे कि की का मिसिंग हो जाना, या फिर टेबल का नहीं होना, या फिर जो चीज़ यूज़ करना वो चीज़ से वैसा मार्क नहीं बनता है, तो वो और तो ये सारी चीज़ें को मिक्स करके बताया, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो आसपास के जिनके नौकर हैं, संदीप सिंह है, ये सारे लोग ही मिले हुए हैं, और इनके हॉस्पिटल को इन लोगों ने बाई फोर्स लेकर जाया गया क्रूपर हॉस्पिटल, जो कि तो वहाँ पे जाके चीज़ों को रफा दफा कर दिया गया।